हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। यहाँ पर हमारे पास जो टीचर्स है वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं और ये आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर आप हमारे साथ बने रहिए और इस फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ भाई हम तो होने वाले हैं कामयाब। तो हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज फिर से हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी बोर्ड। देखो लास्ट क्लास में भी हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था और इसी चैप्टर पे किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर भी हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके 6 नंबर वाले आ रखे थे, ठीक है, विस्तृत जो प्रश्न थे वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई वो बड़े क्वेश्चन 6 नंबर, क्योंकि इस चैप्टर से तो मैं बताऊँ बड़े क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, बड़े क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। और हम देखेंगे भाई किस किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं और क्या क्या लेवल है इसका, तो उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर को सही से देखेंगे और उसके बाद हम बाद में भी दोबारा आएंगे और उसमें हम करेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं भाई पहले कितने पानी में था, भाई कितना इसके बोर्ड का जो लेवल है कितने पानी में, पहले उसका लेवल चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे भी करेंगे। ओके, चलो भाई देखते हैं आज के क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो प्रश्न 9, जो कि पिछले में प्रश्न 8 तक हमने छोड़ा था, ठीक है। प्रश्न 9 पे आते हैं, जो कि यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखते ही अच्छे से अच्छे के बोलते हैं भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, खतरनाक आ गया। तो बेटा खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस करो देखो मजे में, सब क्वेश्चन बिल्कुल मजे में होने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग देखो भाई उसका डायग्राम जो है, इसका चित्र जो किस तरह से बन रहा है। एक बार चित्र बन गया उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाना है। और चित्र बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लिखा है बस उसी को हमें ड्रॉ करना है। अब कैसे, यहाँ देखिए एक कह रखा है एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है। अब देखो हमने बनाया एक झील, ये एक झील बना दिया, इसके यहाँ पर बना दिया भाई h मीटर ऊंचा कोई बिंदु है। भाई एक बिंदु है जो झील के तल से h मीटर ऊंचा है, ये चीज आ गई है भाई। जो इसने कहा था हमने वही लिख दिया। पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण। अब देखो यहां से बादल का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखा गया। अब यहां पर कोई बिंदु है, यहां से यहां पर एक बादल है, ठीक है, इसको यहां से देखा गया है, उन्नयन कोण, यही उन्नयन कोण होगा भाई, बादल को देखा गया है। चलो भाई ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना, अल्फा है। याद रखना उन्नयन कोण जो भी होता है वो क्षैतिज रेखा के साथ ही कोण बनाता है हमेशा, तो ये अल्फा हो गया। ओके, चलो भाई ठीक है। उसका तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब उसकी जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है। अब इसकी इमेज झील के अंदर, पानी के अंदर बनेगी। और पानी किस तरह का बिहेव करता है, तो पानी बिहेव करता है प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण की तरह। जो घर पे हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, जो जिसमें दर्पण में देखते हैं, बस उसकी तरह बिहेव करता है। यानी कि हम उसमें दर्पण में देखते हैं भाई, जितनी दूर हम शीशा रखते हैं उतनी दूर हम दिखते हैं, यही होता है। हम शीशे जितनी पीछे जाएंगे, शीशे के अंदर हमारी जो इमेज होगी वो भी उतनी पीछे चली जाएगी भाई, दर्पण के अंदर उतने ही पीछे हम चले जाते हैं। यानी कि कंसेप्ट इसका ये है कि हम दर्पण से जितनी दूर रहेंगे उतना ही उसके अंदर जाएगा, यही होगा। सेम यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर पानी भी दर्पण की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई नीचे होगी, यानी बादल यहाँ बन रहा होगा नीचे। और मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से पूरी हाइट यहाँ रखी होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये पूरा बड़ा एच है, तो ये भी पूरा बड़ा एच ही होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि पानी से जितना ऊपर बादल होगा उतना ही अंदर वो दिखाई देगा, ठीक है, सेम टू सेम होगा। तो फिलहाल हम एच ना लेके जो आएगा वो लेंगे हम, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन में कहा था कि झील, वो अल्फा जो था वो बादल का उन्नयन कोण था, यही था। उसके बाद कहा है भाई जो प्रतिबिंब है उसका अवनमन कोण बीटा है। अवनमन कोण क्या है, तो यहां से हमने इसको नीचे देखा और अवनमन कोण यहां बनेगा, अवनमन कोण यहां बनेगा, तो ये बीटा है आपका। डन, चलो भाई ठीक है, बीटा आ गया। तो सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई, झील के तल से, ठीक है, बादल की ऊंचाई, मतलब ये कैपिटल एच ही आपको निकालना है कि ये कैपिटल एच कितना है, ये आपको निकालना है। तो इसमें ये एच है तो ये भी एच होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया एक्स, मान लिया भाई, इसको एक्स मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है झील के तल से, मतलब वो एच का मान, जो कैपिटल एच है उसका मान ये आना चाहिए,
डन। तो यहां पर आपको कोई त्रिभुज दिख रहे हैं? तो हाँ भी दिख रहे हैं, एक ऊपर त्रिभुज दिख रहा है और एक नीचे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, इस कैपिटल एच को निकालना है हमें। ठीक है, अब यहां देखो ये एच का ये एक्स का है, तो ये जितना था उतना ही तो नीचे आएगा, उतना ही नीचे आएगा। तो ये एच है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, तो ये एच प्लस में एक्स होगा। भाई ये भी उतना ही होगा, जितना ऊपर था उतना पानी के नीचे होगा। ये चीज़ें हमने इसकी डायमेंशन, इसकी जितनी भी भुजा के जो विमाएं दे रखी है वो हमने लिख दी है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं इसके अंदर, इसके हल पे आते हैं। हल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ, ये हमने नाम लिख दिए इसके। ठीक है, उसके बाद हल में आते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बन रहा है और यहाँ पर ये भी समकोण बन रहा है। चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास। देखो कर्ण का कोई यूज है? कर्ण का कोई यूज नहीं है। हम लंब और आधार के अनुसार चलेंगे तो मतलब 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, तो 10 के अनुसार चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी एफ में, भाई ए बी एफ त्रिभुज में देखा जाए तो क्या होगा, तो फिर से इसमें आएगा क्या, 10 आएगा, 10 और आएगा अल्फा। 10 क्या होता है, लंब बटे में आधार, मतलब कि ये ए बी बटे में एफ बी होगा। ठीक है, यानी ए बी बटे में एफ बी होगा। ठीक है भाई, अब ए बी कितना है हमारे पास, एक्स है, तो हमने इसको लिखा एक्स। एफ बी क्या है हमारे पास, तो एफ बी कुछ भी नहीं है, एफ बी ही है, उसको वही रहने दो। ठीक है, ये आ गया और ये हमारे पास आ गया 10 अल्फा। चलो भाई एक चीज आ गई है। दूसरे की बात करें, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज नीचे वाला ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये बीटा है, इसके सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब और आधार फिर से 10 में जाएगा, तो हम आते हैं 10 बीटा पे। ठीक है, 10 बीटा क्या होगा, बीटा के सामने वाला लंब मतलब ए डी आएगा, सॉरी बी डी आएगा, और बटे में एफ बी आएगा। ये चीज आ रहा है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं भाई 10 बीटा, बी डी कितना है, तो बी डी की बात करें तो बी डी तो कितना आ रहा है, एच प्लस एच एक्स, एच प्लस एक्स प्लस में एच होगा, ये होगा, यानी 2h और 1x हो रहा है, 2h और 1x, यानी हम लिख सकते हैं 2h प्लस में x बटे में एफ बी आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इस एफ बी को उठा के इधर लेके आऊं तो एफ बी बराबर आ रहा है 2h प्लस में x बटे में एफ बी 10 बीटा आ रहा है, ये चीज आ रहा है। ठीक है, यहां से अगर मैं एफ बी निकालना चाहूं तो एफ बी कितना आएगा, यह आ जाएगा x बटे में 10 अल्फा आएगा। भाई ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमें तो निकालना है ए बी पूरा निकालना था, कैपिटल एच निकालना था। अब दोनों को हम देख सकते हैं भाई, ये भी एफ बी के बराबर है, ये भी एफ बी के बराबर है। दोनों समीकरण को करेंगे हल, और हल करते ही फिर उसके बाद देखते हैं भाई कैसे निकलता है। चलो भाई इसमें आते हैं। इसमें लिखा हमने समीकरण एक तथा 2 के अनुसार। भाई समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो हम देख सकते हैं भाई इसमें क्या है, एफ बी है एक्स बटे में 10 अल्फा, तो हमने लिखा एक्स बटे में 10 अल्फा, बराबर में क्या चीज आ रहा है, तो बराबर में आ रहा है 2h प्लस में x बटे में 10 बीटा, 2h प्लस में x बटे में 10 बीटा। चलो भाई ये आ गया। देखो फाइनली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपिटल H, कैपिटल H निकालना है, यानी कि h प्लस एक्स निकालना है। हमें निकालना है कैपिटल H जो कि था h प्लस एक्स, ये हमें निकालना है। तो पहले यहाँ से मान देखते हैं क्या आता है, उसको वहाँ पर रखेंगे हम। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इसको 10 बीटा को इधर गुना किया तो x 10 बीटा आ गया, और इसको इधर करेंगे तो 2h 10 अल्फा आ गया, प्लस में x 10 अल्फा आ गया। ठीक है, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करेंगे तो क्या आएगा, x 10 बीटा माइनस x 10 अल्फा बराबर में 2h 10 अल्फा। ये चीज आ रहा है। इसमें से x हमने कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेते ही हमारे पास आ गया 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा और बराबर में 2h और 10 अल्फा।
ये चीज आ गया, ठीक है। इस पूरे को उठा के नीचे लेके आ जाते हैं, नीचे लाते क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 2h tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये चीज आ गया हमारे पास भाई, ये चीज नीचे आ गई, ये x का मान आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें h निकालना था, ठीक है, h निकालना था। और h था क्या हमारे पास, तो h था हमारे पास ए सी निकालनी थी, और यही थी हमारी बादल की ऊंचाई पानी के तल से, यानी ए सी हमें निकालना था, जो कि था ये था, ठीक है। अब यहाँ से मैं h के मान की बात करूँ तो ये तो h है ही, और इस x की जगह ये पूरा मान रखा जा सकता है, तो हम इसमें लिख देंगे भाई ये आ रहा है 2h tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ से h कॉमन लिया जा सकता है, तो h कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो भाई h अगर मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस में 2 tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये चीज़ रहेगा। इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेते ये चीज़ ऊपर आएगी, और यहाँ पर हम कह सकते हैं h, ये आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा, और बटे में आ रहा है tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये चीज आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं माइनस tan अल्फा है, प्लस 2 tan अल्फा, ये घट के प्लस का एक tan अल्फा बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई h tan बीटा प्लस में tan अल्फा और बटे में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, ठीक है। और ये आ गया कैपिटल H। क्या यही था आंसर, h tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही है। h tan बीटा tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही था ना। तो यहाँ हमने निकाल दिया भाई इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें किया क्या, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है मान लिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं लगा है। ये नहीं कि इसमें कोई मान नहीं दे रखा, अल्फा बीटा दे रखा है, एक्स एच दे रखा है, तो हम कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक कंसेप्ट आपको पता चाहिए भाई, बादल की ऊंचाई जो यहाँ पानी के तल से जितनी ऊंचाई ऊपर है उतनी ऊंचाई नीचे होगी। ये चीज h प्लस एक्स है, तो ये भी h प्लस एक्स ही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, हमने छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज से दोनों से हमने एफ बी निकाला, क्योंकि दोनों का आधार सेम था, एफ बी आधार दोनों का सेम था, ठीक है, इसलिए दोनों से हमने एफ बी निकाला। और उसके बाद दोनों का आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करके ऐसा कुछ आया, और यहाँ से एक्स का मान निकाला, और हमें ए सी निकाली थी, उसमें एक्स का मान रख दिया, उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर आया, ठीक है। चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं इरेज कर देता हूं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। एक पेडिस्टल मतलब क्या हो गया, एक मूर्ति का स्टैंड है पूरा, उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। तो हमने एक मूर्ति का स्टैंड बनाया, मान लो कुछ ऐसा स्टैंड बना दिया जो पेडिस्टल कह रहे हैं, उसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है, जो कि ये मैंने ऐसी बना दी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर की मूर्ति है, ठीक है, ऐसा हमने बना दिया। देखो जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा बनाते जाओ बस, ठीक है। चलो है उसके बाद क्या है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखो ये तो भूमि पर ही खड़ा था, तो मैं कुछ ऐसा बना दूं। अब भूमि पर एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है भाई, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल क्या था इसका स्टैंड मूर्ति का, इसके जो टॉप है, ये क्या है ना पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर मतलब इसका जो टॉप है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है भाई, ये 45 डिग्री का आ गया। ओके, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई मतलब ये h ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना है हमें। ओके, चलो भाई इसकी नेमिंग कर देते हैं भाई, नेमिंग क्या आ रही है, A B C और ये D लिख दिया, ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दी। अब देखो इसके हल में करते हैं भाई, ये h हमें निकालना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो हल की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक छोटा समकोण त्रिभुज और एक बड़ा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। एक और तीसरा ये भी दिख रहा है ADC लेकिन इसको नहीं लेना क्योंकि ये समकोण नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो अब आते हैं जो त्रिभुज हमारे पास समकोण वाले उनको लेंगे। तो पहला हम लेते हैं किसमें, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज
DBC में, त्रिभुज DBC में क्या कर्ण का कोई यूज है? तो कोई यूज नहीं है। तो यहां हम क्या करेंगे, लंब बटे में आधार चलेंगे, जो कि आता है 10। ठीक है भाई, 10 की बात करते हैं। 10 एंगल कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है भाई, कोण तो 45 डिग्री दे रखा है। और BD बटे में CB है, BD बटे में CB है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जब भी कोण 45 का होता है तब लंब और आधार बराबर होता है, और यहाँ भी बराबर होगा भाई। 10 45 1 हो जाएगा, और BD को मैंने H माना हुआ था, और CB को क्या मान रखा है? CB को कुछ नहीं माना, CB रहने दिया। CB को इधर लेके गए तो CB का मान CB एकम CB होगा, और ये H आ जाएगा बस भाई। CB का मान भी H हो गया, यानी कि इसका आधार जो है, आधार भी तुम्हारा H आ चुका है। ठीक है भाई, आधार भी H आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इसमें आते हैं। तो आ जाएंगे त्रिभुज ABC में, इसकी बात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में बात करें तो इसमें कोण कितने का आ रहा है? तो 60 डिग्री का आ रहा है। तो इसमें भी 10 लगेगा, क्योंकि इसमें भी कर्ण का कोई यूज नहीं है, कर्ण का कोई यूज नहीं है, लंब और आधार की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्ण अगर पूछता है तभी हम साइन और कॉस में जाएंगे। ठीक है, लंब और आधार चल रहा है तो 10 में चलो, बात खत्म। ठीक है, 10 60 की बात करें तो ये आ रहा है AB बटे में BC आएगा। ठीक है, 10 60 कितना होता है? तो ये होता है √3, और AB कितना है? तो ये है हमारा H प्लस में 1.6 है। ठीक है ना, H प्लस में 1.6 है। H कितना निकला था हमारे पास? सॉरी, ये तो लंब आ गया AB। BC की बात करें तो BC है यहाँ पर, और BC का मान हमने पहले से ही H निकाल रखा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ H लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर में H है। ठीक है, इसलिए हमने H को लिख दिया है। इस H को उठा के इधर लेके आते हैं, तो H √3 बराबर में H प्लस में 1.6 आ रहा है। ठीक है, इस H को इधर लाएंगे तो H √3 माइनस में H बराबर में 1.6। H यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? तो H कॉमन लेते ही बच जाएगा हमारे पास √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6, ये चीज़ है। इसको उठा के नीचे की तरफ ले आएंगे, तो नीचे लाते ही क्या हो जाएगा? ये H का मान आ गया 1.6 बटे में √3 माइनस में 1, ये चीज़ आ गया। ओके, इसको क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम नहीं, सॉरी, इसका करेंगे परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे इसका। तो परिमेयकरण कैसे होता है? जो नीचे माइनस होता है वो प्लस में करते हैं। और क्यों करते हैं परिमेयकरण? इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ओके, चलो भाई, √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, और नीचे क्या होगा? तो नीचे देखो √3 का -1 √3 प्लस 1, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही होगा। √3 का वर्ग कितना होता है? 3, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो यहाँ हमने डायरेक्टली 2 लिख दिया, और 2 से ये अगर कटता भी है तो आ रहा है 0.8 √3 प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा आ गया है H। H मतलब जो H इसने पूछा था, पेडिस्टल की ऊंचाई, ये बोलता ना पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करती है, और वो कितना आ गया? 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में वो 1। ठीक है, और मीटर में चल रहा है तो ये मीटर में ही रहेगा। ओके, मीटर में ही रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से में आपका देखो, ये तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है। कैसे? 2011, 13, 14, 16 बहुत बार पूछा गया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का आपका। ठीक है, चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये नहीं, पहले तो ये कहते हैं भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है, और वहां से बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मतलब यहां पर हो रहा है कि भाई एक तो बन गया, ऐसा कुछ बन गया, भवन बन गया 20 मीटर ऊंचा, तो पहले मैंने 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, और धरती पर एक बिंदु है, यहां से इसको देखा जा रहा है। ये कह रहे हैं भाई एक भवन था, उसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है। ये कहा है ना, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, और उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मतलब ये जो संचार मीनार है, इसके तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? तो भाई छोटा वाला दे रखा है आपका 45 और बड़ा 60 दे रखा है। मतलब ये आ रहा है 45
और ये वाला आ रखा पूरा जो आ रखा है वो 60 डिग्री है। ये जो पूरा कोण है वो 60 डिग्री का है। ओके, चलो भाई 45 और 60 हो गया। उसके बाद क्या रखा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई जो मीनार है, संचार मीनार जो है, संचार मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये एच ज्ञात करना है। ये भी आपका आ रखा है यूपी बोर्ड 2018। ओके, चलो भाई इसमें भी हल करते हैं इसको भी। हल की बात करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है भाई, इसमें भी दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, उसी तरह से बिल्कुल, मतलब उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और इसमें भी करेंगे पहले छोटा त्रिभुज, तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी के अंदर देखा जाए तो इसमें भी हम देख सकते हैं भाई लंब और आधार का यूज हो रहा है, तो लंब और आधार ही लेंगे बस। तो ये किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री बराबर में लंब है बी डी बटे में आधार है बी सी। ठीक है, 10 45 एक होता है और बी डी हमें दे रखा है 20 और बी सी का हमें पता नहीं। ठीक है, हमें पता है कि लेकिन कि 45 डिग्री तो लंब और आधार तो बराबर होगा ही होगा, तो भाई होगा, क्यों नहीं होगा। बी सी को उठा के इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा हमारा, बी सी 1 जा बी सी, बी से कम बी सी हो जाएगा, बराबर में 20 आ जाएगा मीटर। चलो भाई, इसके आधार की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर हो गई। अब आते हैं बड़े त्रिभुज पे, तो बड़े त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या है त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखा जाए तो भी इसमें भी 10 लगेगा 10 क्यों लगेगा, क्योंकि लंब और आधार की बात है, कर्ण का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, लंब हो गया हमारे पास ए बी बटे में बी सी आ गया। 1060 का मान होता है √3, ए बी होता है हमारे पास कितना, तो ये है h प्लस में 20 है, और बी सी कितना है, तो ये भी 20 है। डन, चलो भाई ठीक है, इस 20 को उठा के इधर ले आते हैं तो 20 √3 बराबर में h प्लस में 20 आ गया। इस 20 को उठा के इधर ले आते हैं तो 20 √3 माइनस में 20 बराबर में h आ गया, और यही h है आपकी मीनार की ऊंचाई। ये h क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ से 20 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गई है मीनार की ऊंचाई, और यही इसका हल हो गया है। ठीक है, अब देख सकते हो पिछली बार भी ये मल्टीपल टाइम आया था। ठीक है, पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन एक मल्टीपल टाइम में आया था। ठीक है, इस बार भी 18 में ही पूछ दिया है, क्योंकि ये भी उसी क्वेश्चन की तरह रिलेट कर रहा है, लेकिन थोड़े से अंक बदल गए बस, कि अंक ये बदल गए, पिछली बार ये दिया हुआ था ये निकालना था, अब की बार ये दिया है ये निकालना है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता रहता है, और इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना ढंग से। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तो ये कह रहा है एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो, एक नहर, मतलब मैंने एक नहर की चौड़ाई ऐसे नहर बना दिया ऐसा, और यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, लंबवत खड़ा होता है, परपेंडिकुलर खड़ा होता है, यानी कि ऐसा कोई टीवी टावर खड़ा है। ठीक है भाई, थोड़ा टेढ़ा होगा टीवी टावर, इसको सीधा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं सीधे होने की भाई। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद क्या रखा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पर ये क्या था, नहर थी, इसके दूसरे तट से अब टावर के ऊपर बिंदु को देखा जा रहा है, तो इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब क्या कहा, इससे एक और बिंदु दूर, भाई थोड़ा दूर है, कितना दूर है, तो 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। चलो भाई, और यहां से मिलाने पर एक रेखा जो है ये पूरी एक ही रेखा में आ रही है, इसलिए इसने कहा हुआ है पूरी एक ही रेखा में है। ऐसा नहीं है एक बिंदु यहाँ है दूसरे बिंदु कहीं और है, ऐसा नहीं, इसने कह दिया है कि एक ही रेखा, मतलब एक ही रेखा खींचो, उसी को बढ़ाओ। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद इसने कहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमने टावर का ये ऊपर देख लिया, और ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये 30 डिग्री आ गया। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई को मैंने h माना है, ये h ज्ञात करना है, और नहर की चौड़ाई मतलब ये x ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें निकालनी है इसमें ओके, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसमें आते हैं, इसमें भी आपको दो त्रिभुज दिखेंगे, एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज है बड़ा वाला,
दो त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें हमने समकोण कर दिया और इसका पहला काम नामांकन कर देते हैं, नाम लिख देते हैं इसके। नाम क्या लिखेंगे इसके, ए बी, यहाँ पर सी लिखा और ये डी लिख दिया, ये हमने इसके नाम लिख दिए। अब देखो पहले लेते हैं छोटा त्रिभुज। छोटे त्रिभुज में भी इसमें क्या है, कर्ण का कोई यूज नहीं है, लंब और आधार पर ही चल रहा है, और लंब और आधार मतलब 10 पे जाएगा। चलो भाई 10 की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो 10 आएगा, और 10 भी कौन सा, तो छोटे वाले त्रिभुज में डिग्री कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे आएगा। और इसके बराबर आएगा हमारे पास ए बी बटे में बी सी, ठीक है भाई। 1060 कितना होगा, तो 1060 होगा √3, और ए बी कितना है, तो ए बी को मैंने माना हुआ h और इसको माना हुआ x, इस x को इधर भेजेंगे तो x √3 बराबर में h। ये एक रिलेशन हो गया भाई h और x का, ये h और इस x का रिलेशन एक निकल गया। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो बड़ा वाला त्रिभुज है। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे फिर से आएगा 10 30 डिग्री। चलो भाई 10 30 डिग्री की बात करें तो 10 30 कितना होगा, 10 थीटा कितना होगा, लंब बटे में आधार यानी ए बी बटे में डी बी होगा, ए बी बटे में डी बी आ जाएगा, ठीक है। 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3। ये मान तो बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल रट लेना इसे कि फटाफट क्वेश्चन हो, फटाफट क्वेश्चन हो, ठीक है। ए बी की बात करें तो ये आ रहा है h, बी डी की बात करें तो ये आ रहा है 20 प्लस में x आ रहा है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। इसको उठा के इधर भेजा, √3 को उठा के इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस में x बराबर में √3h आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर देखो h का मान x √3 है, उसको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ क्या, 20 प्लस x बराबर में √3h है, ठीक है। अब हमें मालूम है h का मान कितना है, h का मान है √3x, h के मान की जगह रख सकते हैं √3x, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि h बराबर जो है वो √3x है, ये सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे, ये कर चुके हैं ना सिद्ध। जब सिद्ध कर चुके हैं तो इसका यूज़ कर लेंगे, हमने साथ में इंडिकेट कर दिया है, दिखा दिया है कि भाई ये हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये होगा। अब इसको जब गुना किया तो कितना आ रहा है, 20 प्लस में x बराबर में 3x आएगा। इस x को उधर भेजेंगे तो 20 बराबर में कितना आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना होगा, तो इसको नीचे लेके आएंगे, तो 20 बटे में 2 यानी कट क्या आ रहा है 10, यानी यहाँ कह सकते हैं वो जो नहर थी, नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है, तो वो आ रखी है आपके पास 10 मीटर, ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद कहा गया था क्या, टीवी टावर की ऊंचाई भी निकालनी है, भाई टावर जो थी उसकी भी ऊंचाई निकालनी है। तो उसके बाद मैं यहीं लिख देता हूँ, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई की बात करें तो ये था हमारे पास h था, और h क्या था, ये √3x था, और x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान 10 आ चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 √3 मीटर, ठीक है। यानी हम यहाँ से कहते हैं टावर की ऊंचाई आ गई है 10 √3 मीटर। ओके, अगर √3 का मान दे रखा होता तो हम उसको वहाँ रख देते, नहीं दे रखा तो वही छोड़ दो, खत्म बात आंसर, ठीक है। चलो भाई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी ये क्वेश्चन भी आपका रखा है यूपी बोर्ड 2013 का पेपर में। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी मीनार के आधार से S और T की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण संपूरक है। अब इस क्वेश्चन का लेवल देखो क्या रखा है, 4 5 6 12 14 15 17 19 22 सब रेगुलर है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड बार बार रिपीटेड पूछता रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके से इसको करना है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें जैसे देखा, किसी मीनार के आधार से S और, पहले तो मीनार बना लिया हमने, पहले हमने एक यहाँ पर मीनार बनाया, ठीक है। उसके बाद कहा है उसने आधार से S और T की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण संपूरक है। यानी यहाँ से मीनार की बात करें, आगे दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से इसका उन्नयन कोण और यहाँ से इसका उन्नयन कोण,
जो मीनार के टॉप कॉर्नर यूनिट कोण। अब दूरी क्या दे रखी थी, एस और टी, यानी मैं कहूं तो ये एस था आपका और ये टी था, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें ये होती थी बच्चों की, भाई इसमें दूरी नहीं दे रखी एग्जैक्ट 10 मीटर 20 मीटर ऐसे नहीं दे रखा, एस और टी में दे दिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया एस टी, क्या दिक्कत है भाई, पहले बिंदु एस दूरी पर, दूसरे बिंदु टी दूरी पर है, बात खत्म। ठीक है। और उसका उन्नयन कोण जो है परस्पर पूरक है। ये पूरक क्या होता है, तो पूरक कोण का भी मैंने बताया हुआ है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री था उसे पूरक कोण कहा जाता है। और जब भी पूरक की बात कहे तो यहां पर करना एक को थीटा और दूसरे को कर देना 90 माइनस थीटा, तो ये आपस में पूरक हो गए। इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो इन दोनों कोणों को जोड़ते क्या हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 बच जाएगा बस। ओके चलो भाई ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एस टी है, मीनार की ऊंचाई जो एस टी है, तो हमने इसको किया ए बी सी डी, ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास भी दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। और हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। हल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो मीनार की ऊंचाई रूट एस टी निकालना है, यही चीज़ आंसर आना चाहिए, और देखते हैं कैसे निकलेगा। इसमें देखते हैं तो भाई पहले आता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में भाई क्या होता है एबीसी में, एबीसी में हम देख पा रहे हैं लंब है और आधार है, इसी पर चलेंगे, कर्ण का यूज है ही नहीं तो छोड़ो इसको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या 10 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा ए बी बटे में ए बी सी की बात कर रहे हैं ना, ए बी सी तो बड़ा त्रिभुज हो गया है, तो इसमें 90 माइनस थीटा नहीं होगा। हम इसमें अगर बड़े त्रिभुज को ले रहे हैं तो 90 माइनस थीटा नहीं होगा, 90 ही थीटा होगा बस, ठीक है भाई। बड़े त्रिभुज की बात करें तो थीटा ही होगा, ए बी सी हमने लिया तो बड़ा त्रिभुज थीटा हो जाएगा। लंब की बात करें तो लंब कितना है, तो लंब आ रहा है ए बी और बटे में आधार आ रहा है बी सी, ठीक है। 10 थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये ए बी कितना था, ए बी को अगर मैं एच मान लेता हूँ, मान लो ये एच है हमारे पास, ठीक है। तो ये एच आ जाएगा और नीचे टी आ जाएगा, यानी एच बटे में टी आ रहा है। ओके चलो भाई पहली बात ये होगी। दूसरे की बात करें तो त्रिभुज आते हैं, दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी में। अब ए बी डी में की बात करें तो इसमें आएगा क्या 10 90 माइनस थीटा आएगा, और ये बराबर दे रखा है क्या ए बी बटे में बी डी आएगा, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कॉट थीटा होता है। ए बी कितना है, तो ये एच है, और बी डी कितना है, तो ये एस है, ये आ गया हमारे पास। ओके इस कॉट को अगर मैं 10 कर दूं, क्योंकि ये भी तो 10 था, सभी तो आपस में कंपेयर कर पाएंगे। कॉट का उल्टा 10 होता है, यानी कॉट की जगह अगर मैं 10 लिखता हूं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कॉट और 10 आपस में उल्टे होते हैं। कॉट इक्वल टू 1/10, 10 इक्वल टू 1/कॉट, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर इसको उल्टा करते ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस बटे में एच आ जाएगा। तो ये आ गया समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। इन दोनों को करेंगे हल, और इन दोनों को हल करने के बाद हमें निकालना है एच और वो एच निकालेंगे। तो ठीक है भाई हम आते हैं इसमें, तो इसमें लिखते हैं भाई समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार समीकरण 1 और 2 के अनुसार देखेंगे भाई क्या चीज़ होगा। तो 1 और 2 के अनुसार कहेंगे तो 10 बराबर में एच बटे में टी है, 10 थीटा बराबर में एस बटे में एच है, तो इसको लिख सकते हैं एस बटे में एच है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बराबर हो जाएगा। इस एच को गुना करेंगे इधर कितना हो जाएगा, एच का वर्ग हो जाएगा, अब बराबर में एस और टी आ गया। एच का वर्ग हटाते ही कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में एस टी आएगा, रूट में एस टी। क्या यही निकालना था हमें, तो यस ऊंचाई इसकी रूट में एस टी निकालनी थी हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि पहले बात इसमें एस और टी दे रखा था, दूसरी बात ये पूरा कोण लाया गया था इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा कोण भी वाला, तो ये चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी होगी ना तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। लेकिन जैसा कि अभी पढ़ लिया तुमने, ये चीज़ें समझ ली, तो इसके बाद अब दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2004 से लेकर 19 तक सब में जा रहा है, ठीक है। चलो भाई तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका भी ले लो, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ में दे रखा है क्या, ये आपका क्वेश्चन है 2018 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है त्रिज्या आर का एक गोलाकार गुब्बारा है। अब बोलोगे सर गुब्बारा कहाँ से आ गया, देखते भाई कहाँ से आ गया, कैसा गुब्बारा क्वेश्चन है। तो आर त्रिज्या का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंखों से थीटा आंतरिक कोण बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, चलो भाई देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा भाई एक गुब्बारा पहले बनाया हमने, जिसकी त्रिज्या हमने बना ली आर, इसकी त्रिज्या को हमने ले लिया आर। चलो भाई ठीक है, आर ले लिया। अब यहाँ पर कोई प्रेक्षक है जो कि यहाँ से देख रहा है। अब देख रहा है तो वो जमीन पर ही होगा कहीं पे, ठीक है, जमीन बना दी हमने। ओके, यहाँ से जो इसका जो कोण है, किस तरह का कोण दे रखा है, गुब्बारे का प्रेक्षक की आंखों पर कोण जो है वो आंतरिक कितना है, थीटा है। यानी यहाँ से हम कहेंगे एक, अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींचूं जो टच होके जा रहा है, और एक ऐसे लाइन खींचूं, ठीक है, तो ये बीच का कोण जो आ रहा है, ये कोण है थीटा आ रहा है। ये कोण कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, ये चीज होगी। उसके बाद कह रहा है यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई है, यानी यहां से यहीं से अगर इसके केंद्र को देखती है, इसके केंद्र को देखा गया, तो ये पूरा कोण जो आ रहा है वो फाई आ रहा है, ठीक है, ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई मतलब मैंने इसको यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींच दिया और इसको मान लिया एच, ये एच आ गया। भाई केंद्र की ऊंचाई जो कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में क्या होगा, ए आएगा, बी आएगा, ओ है, और सी है, और डी है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। केंद्र की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ रखा है। ओके चलो भाई, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई हल में हल में देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये कोण थीटा का है तो जाहिर सी बात है तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि वृत्त चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी बाहर से एक बिंदु है और वो जब दो स्पर्श रेखाएं बनाता है तो केंद्र से अगर लाइन खींची जाए तो ये क्या होता है, दोनों आधा आधा कर देता है, दोनों कोण को आधा आधा कर देता है, यानी दोनों कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ अगर ये पूरा थीटा है तो आधा आधा कितना होगा, θ/2 हो जाएगा। यानी सिर्फ मैं इसकी बात करूँ तो ये आ रहा है आपका θ/2 आ रहा है। ओके चलो भाई ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो हल की बात करें तो हल में सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ छोटा, कौन सा, OCA, त्रिभुज OCA। अब बोलोगे सर ये त्रिभुज कैसे ले ले, तो समकोण है ही नहीं, ये तो समकोण है ही नहीं। ये यहाँ पर हम लंबवत कर रहे थे तो समकोण था, तो ये समकोण थोड़ी है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, कि वृत्त में त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये 90 का ही होगा क्योंकि यहाँ पर AC स्पर्श रेखा है और OC क्या है, त्रिज्या है, तो ये 90 का ही होगा, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ से हम बात करें तो चीजें कॉमन क्या आ रही है भाई, इस त्रिभुज में OAC त्रिभुज और OBA त्रिभुज में कॉमन चीज क्या आ रही है, तो कॉमन चीज आ रही है OA उसमें भी है, OA इस वाले त्रिभुज में, दोनों में सेम OA है, ठीक है। तो OA के आधार पर करेंगे तो चीजें सॉल्व हो सकती है। डन भाई, चीजें सॉल्व हो सकती है अगर OA के आधार पर किया जाए। तो यहाँ पर मैं OA की जो बात कर रहा हूँ, मैं OA के आधार पर कर रहे हैं, तो ये तो है कर्ण दोनों का। कर्ण का मतलब हम कर रहे हैं, कर्ण का यूज कर रहे हैं, कर्ण का यूज कर रहे हैं और लंब का यूज कर रहे हैं। कर्ण और लंब किस में आता है, तो कर्ण और लंब आता है साइन में, ये चीज याद रखना, कर्ण और लंब साइन में आता है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे साइन का। तो पहले हम त्रिभुज हमने OCA लिया है, उसमें लिखते हैं साइन, तो साइन लेंगे और कोण कितना है, OCA में कोण आ रहा है θ/2, यानी θ/2 ही लेंगे बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास है OC, बटे में कर्ण हमारे पास है OA ठीक है। मान लो OA को मैंने मान लिया है D, चलो OA रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है ये चीज आ गया हमारे पास। OC कितना है, तो ये R है, OA ही रहने दो, ये आ गया हमारे पास साइन θ/2 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अगला त्रिभुज कौन सा है, तो अगला त्रिभुज हमारे पास आया है त्रिभुज OBA की बात करते हैं। त्रिभुज OBA में देखते हैं भाई क्या है। भाई त्रिभुज OBA में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हम लगाते हैं, साइन लगा लेते हैं क्योंकि हमें लंब और कर्ण की बात करनी है। तो साइन क्या आएगा, फाई आएगा, तो साइन फाई आएगा और बराबर में कितना आ रहा है, लंब हमारे पास है OB
और बटे में क्या आएगा ओ ए, ये आ गया। यानी इसको हम कह सकते हैं ओ बी कितना है, तो ओ बी है एच और ओ ए को ओ ए ही रहने दो। ये आ गई दूसरी समीकरण और ये आ गई पहली समीकरण। ठीक है, एक तो है कि यहाँ से दोनों से ओ ए का मान निकालो और फिर निकालो, या फिर हम क्या करते हैं इसको बटे में कर देते हैं तो भी और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। भाई 1 और 2 के अनुसार समीकरण करेंगे तो साइन फाइव बटे साइन थीटा बटे 2 बटे में साइन फाइव बराबर में कितना आएगा, तो ये आ रहा है आर बटे में ओ ए, और यहां आएगा क्या एच बटे में ओ ए, ये चीज आएगा। अब यहां देख पा रहे हैं ओ ए से ओ ए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमें निकालना क्या था, एच निकालना था, तो एच को उठा के इधर ले आते हैं। एच को उठा के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये एच आ जाएगा और यहाँ ये ऊपर जाएगा तो साइन फाइव गुने में एच बटे में साइन थीटा बटे में 2। ठीक है, ये एच का मान आ गया, सॉरी एच नहीं आएगा, यहाँ पे आर लिखा हुआ है ये आर था ना, आर रहेगा। एच का मान कितना आ गया, साइन फाइव आर बटे में साइन थीटा बटे 2, और यही आ गई है इसके केंद्र की ऊंचाई। इसके केंद्र की ऊंचाई ये आ गई है और यही इसका आंसर है तो इस तरीके से भी इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, इसका फिगर बनाना। अगर आपने फिगर बना दिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली है। ठीक है, और फिगर भी क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाओ। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि हमारा काम यही है, जो उनसे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिखेंगे, जो उनसे ऐसा लगेगा भाई इस क्वेश्चन में बंदा फंसेगा, तो उसको हम यहाँ करवाएंगे और आप करोगे तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बस दिक्कत वहीं तक है जब तक आपने नहीं किया है। आप अगर हमारे पास आ गए और आपने क्वेश्चन देख लिए, पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर कहते हैं ना उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई कभी सुना ही नहीं है। ठीक है ना, वही बात है, सुना सुना नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा, बिल्कुल सुना सुना लगेगा कि भाई क्या ये क्वेश्चन तो सुना हुआ है मैंने, ये तो देखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मजे में कर सकते हो। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलो ठीक है, एक मीनार है, मीनार हमने बनाया और एक सीधा रास्ता जा रहा है उसके तरफ, तो साथ सीधा रास्ता ही बना दिया हमने, जो जो कह रहा बनाते जाते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और वहां से वो नीचे कार को देखता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब देखो यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से इसने एक कार को देखा, जो कार मान लो यहाँ पर एक कार थी। ठीक है, और ये कोण बना रही है 30 डिग्री ठीक है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसने ये कहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती जा रही है, मतलब यहाँ से चलते हुए जा रहा है एक समान स्पीड में, चाल में चल रही है। ठीक है, 6 सेकंड बाद क्या होता है, अवनमन कोण 60 डिग्री आता है, मतलब ये चलते चलते यहाँ आ जाएगा। और अब इसने कार को देखा तो ये अवनमन कोण क्या है, तो ये हमेशा ऊपर बनेगा। तो पहले हम नीचे ना बना के ऊपर ही बनाते हैं, बाद में वो नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला ये तो 30 डिग्री था। ठीक है, दूसरे कार को देखा तो ये कितना आ रहा है, तो ये 60 डिग्री आ रहा है, दूसरा कार 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, वो भी 6 सेकंड बाद, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से, अब इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। अब यहाँ से यहाँ तो 6 सेकंड में आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये x हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी h हमें पता ही नहीं है। पता है क्या, मीनार की ऊंचाई दे रखी है तो नहीं दे रखी, और ये x निकालना है कि भाई कितनी देरी में ये मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा। ओके, अब कोण की बात करते हैं तो ये अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये भी अंत एकांतर कोण से ये भी 60 का हो जाएगा, ये 60 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये 30 है। ठीक है, 30 है तो इसका भी अंत एकांतर कोण यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। चलो भाई ये भी ठीक हो गया। अब इसके हल पे आते हैं भाई। ठीक है, हल में देखो क्या चीज़ था हमारे पास, तो इस बिंदु से मीनार के पाद की ऊंचाई एवं कार द्वारा दिए गए समय, मतलब ये एच और एक्स दोनों हमें ज्ञात करना ही था। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे, उस अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज पहले कौन सा लिया, तो इसका नामांकन भी करना जरूरी है, यानी कि ए
बी सी और डी, ये हो गया। तो पहले छोटा त्रिभुज जिसका नाम क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी लिया हमने। छोटा त्रिभुज एबीसी में देखा जाएगा। तो एबीसी की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 60 डिग्री, मतलब लंब बटे में आधार चल रहा है, कर्ण का यूज नहीं है, तो फिर से हम 10 लेंगे। ठीक है, तो 10 लेते हैं, तो 10 कितना आ जाएगा 10 60 डिग्री बराबर में लंब आ रहा है, जो कि आ रहा है ए बी बटे में बी सी। ठीक है, 10 60 का मान कितना है, तो 10 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिखा है इसको हमने। और यहाँ ए बी हमारा h है और बी सी कितना है, तो x है, तो यहाँ से हम x को इधर भेजेंगे तो x √3 बराबर में h आ जाएगा। ये तो पहला रिलेशन बन गया पहले वाले त्रिभुज से, छोटे वाले त्रिभुज से रिलेशन बन गया। अब बड़े त्रिभुज पे आते हैं, तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, उसका नाम क्या है, तो ए बी डी है। भाई इसमें देखते हैं भाई ए बी डी में क्या होगा, तो ए बी डी में की बात करें तो यहाँ पर कोण 30 डिग्री बन रहा है और लंब और आधार ही चलेगा, कर्ण का यूज नहीं है, तो 10 पे चलेंगे हम। ठीक है भाई, 10 30 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास आ रहा है कितना, ए बी बटे में बी डी आ रहा है। ठीक है, 10 60 होता है 1 बटे में √3। ए बी कितना है, तो ये h है, और बी डी कितना है, तो बी डी हमारा है 6 प्लस में x है। भैया ये इसको हमने एज ए डिस्टेंस ही काउंट कर लिया, 6 की तरह कर लिया, तभी जो निकलेगा वो भी यहाँ पर क्या निकलेगा, वो भी सेकंड में ही निकलेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको उठा के इधर गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 प्लस में x बराबर में √3 को इधर भेजेंगे तो √3 h आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है h का मान क्या है, √3x है, उसको क्या हम यहाँ रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो 6 प्लस में x बराबर में √3 गुने में √3x आएगा। ठीक है, जो कि हमें दे रखा है क्या, h बराबर में √3x हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये जब निकाल रखा है तो इसको रख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, भाई √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3x, और ये इतना ही है, मतलब 6 प्लस में x बराबर में 3x है। इस x को उधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, तो इस 2 को नीचे भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x बराबर में यहाँ से 3 सेकेंड आ रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो कार है उसको मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड का टाइम और लगेगा, यानी 6 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा। डन। ठीक है, चलो भाई आ गया। इस x के मान को उठा के अगर मैं h के अंदर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ना, x के मान को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हमें h का, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बिंदु मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात, समय ही ज्ञात करना था, ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो x का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे। अगर ऊंचाई ज्ञात करनी तो ऐसा नहीं कि आप x को उठा के इसके अंदर डाल दोगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी, ऊंचाई नहीं आएगी, याद रखना है ऐसे में। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें सेकंड में चल रही है और ऊंचाई मीटर में होती है, तो मीटर में नहीं आएगी। देखो हमने इसको एज ए डिस्टेंस इसलिए ले लिया यहाँ पे, इसलिए 6 सेकंड को इसी में ले लिया क्योंकि हमें सेकंड में दिया हुआ था और समय भी सेकंड में पूछा हुआ था। ठीक है ना, समय पूछा था, इसलिए समय को हमने 3 इसको भी x की डिस्टेंस की तरह काउंट कर लिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करना, h के अंदर आप सेकंड को नहीं ले सकते। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कौन सा आ गया है, चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। अब देखो इसने क्या क्या कहा है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखा गया है किसका, 8 मीटर ऊंचे भवन का अवनमन कोण। बहुमंजिली भवन मतलब बड़ी भवन है। ठीक है ना, इसको भी एक बहुमंजिली भवन हमने बनाया और एक 8 मीटर ऊंचा भवन बनाया। ठीक है भाई, अब इसने कहा एक बहुमंजिली भवन के शिखर से, मतलब इसके टॉप से देखा गया। ठीक है, देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। मतलब इसके सामने अवनमन कोण कहा गया, यानी ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ इसके शिखर को और इसके तल को देख रहा है। ये कहा था इसने, शिखर और तल दोनों को देखा गया। ठीक है, तो अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो 30 और 45 मतलब कितना हो जाएगा, तो पहले हम शिखर को देखेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा, और फिर इसके पाद को देखा तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 60 डिग्री आ गया।
ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ओके, इसको भी मैं नीचे मिला देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया है। अब इसने कहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों चीज़ें निकालनी है। मतलब इसकी ऊंचाई निकालनी है जिसको हम h ले लेंगे और इसके बीच की दूरी मतलब इसको x ले लेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें इसमें निकालनी है और 8 हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इस पूरे को h ना लेके मैं ये क्या करता हूँ, हमें मालूम है ये तो 8 था, ठीक है, क्या मैं इसको h ले लूँ छोटे को, तब थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। चलो भाई इसका नाम लिख लेते हैं बस, A B C D और E, ये बिंदु हो गए यहाँ पे। ओके, अब इसके हल पे आते हैं। हल की बात करते हैं तो हल में क्या दिख रहा है, एक ऊपर त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। दो त्रिभुज हैं भाई, एक ए बी ई आ जाएगा और ए सी डी आ जाएगा। दोनों त्रिभुज को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई देखते हैं सॉल्व। अब देखो सॉल्व करने के लिए पहले कोण तो लिख लें। कोण में क्या है, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। देखो जब भी अवनमन का है तो अवनमन बनाना तो ऊपर है लेकिन वो आएगा नीचे ही, ठीक है, अंत एकांतर कोण से नीचे ही आना है, ठीक है, तो वो नीचे ही लिखना पड़ेगा। 60 यहाँ है तो ये 60 और सॉल्व ऐसे ही होगा, नीचे लिख के ही सॉल्व होगा। ओके, चलो भाई तो पहले हम आते हैं त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज ए बी ई में, इसमें देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई की बात करें तो इसमें देख सकते हैं भाई 10 क्यों लिया हमने, 10 क्यों लिया हमने, तो 10 की बात करें तो लंब बटे आधार चलेगा ना, लंब बटे आधार। जब भाई लंब बटे आधार है तो 10 ही चलेगा, कर्ण का कोई यूज ही नहीं तो 10 चलेगा, ठीक है। तो लंब इसका कितना है, तो लंब दे रखा है ए बी बटे में बी ई, ठीक है। 10 30 की मान करें तो 1 बटे में √3 आएगा और ए बी दे रखा है हमें कितना, तो ये h दे रखा है और बी ई का पता नहीं, बी ई को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से मैं बी ई को इस साइड लेके जाऊँ तो कितना आ जाएगा, बी ई का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इस √3 को इधर ले जाएंगे तो √3h हो गया, या h √3 कह सकते हो, ये बी ई आ गया, ठीक है। मतलब पहले त्रिभुज से ये रिलेशन हमारा निकल गया है। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा तो त्रिभुज ए सी डी में भाई दूसरे त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई दूसरे त्रिभुज में 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की बात करें तो 10 60 क्यों, क्योंकि इसमें लंब और आधार की ही बात करें तो लंब और आधार पे ही चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसको हमने x माना हुआ था तो आधार x हो जाएगा और लंब ये हमारा AC हो जाएगा। चलो भाई लिख लिया हमने, यानी कि AC बटे में DC आएगा। 10 60 की बात करें तो ये √3 होता है और AC की बात करें तो ये h प्लस में 8 होगा, ठीक है, और DC की बात करें तो ये x होगा, ये चीज़ होगी। इसको उठा के हमने इधर लेके आ गए तो ये आ गया x √3 बराबर में h प्लस में 8। अब देखो यहाँ पर जितना BE था उतना ही x होगा भाई, जितना BE था उतना ही x होगा, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर जो BE निकला था हमारे पास इसके बराबर में हम x भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस x के मान को जब यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या था, h √3 था, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा h √3 गुने में √3 बराबर में h प्लस में 8, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, x बराबर में h √3 हम सिद्ध कर चुके थे, ठीक है। अब ये सिद्ध करा हुआ था इसलिए हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3h बराबर में h प्लस में x नहीं है 8 है, ठीक है, ये आ गया। इस h को उठा के इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा बराबर में 8 आ गया। और यहाँ से h का मान कितना आता है, तो h का मान आ जाएगा, इस 2 को जब नीचे ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 मीटर ही आ गया, यानी ये h कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसने ये क्या कहा था भाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुमंजिले भवन था उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, और भवन कितना था, AC था, तो AC की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, तो AC निकाल लेंगे। चलो पहले h निकाल लिया, अब h के हिसाब से हम पहले x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कि x कितना होगा, अब हमने देखा भाई क्या था, x बराबर में h √3, ये हमने सिद्ध कर रखा था, ठीक है, जो कि क्या है, इसको मैंने समीकरण 1 लिख दिया है, ठीक है। समीकरण 1 के अनुसार ठीक है ना, ये था। अब इसके अंदर हमने मान रख दिया h का कितना, 4 रख दिया है। h का मान कितना है, 4 मीटर आ गया तो 4 रख सकते हैं, तो 4 रख दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने भाई h का मान जो था वो 4 मीटर हमने सिद्ध कर रखा है, ठीक है।
तो x का मान भी आ गया। यानी अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि भाई भवनों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई भवनों के बीच की दूरी, ये आ रहा है आपका 4√3 मीटर। ठीक है, अब कहा जाए बहुमंजिलीय जो था, इमारत की ऊंचाई जो है वो कितनी आ रही है, तो वो हमारी ऊंचाई होगी क्या, ए बी प्लस में बी सी होगा। वो ए सी था जो कि होगा ए बी प्लस में बी सी होगा। और ए बी कितना आ रहा है, तो ए बी हमारे पास आ रहा है कितना, ए बी हमारे पास है एच, और एच कितना दे रखा है हमारे पास, तो 4 मीटर दे रखा है। तो यानी हम इसको कहते हैं 4 प्लस में 8 आएगा, जो कि आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर आ जाएगा, मतलब बहुमंजिलीय इमारत जो है उसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, 12 मीटर आ गया। डन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ये नोट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी और इसमें इस दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर याद रखना, इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ठीक है ना, चेंज का मतलब ये है कि भाई 8 यहाँ ना दे के यहाँ दे दे, एच को नीचे कर दे। ठीक है, या फिर एक्स दे दे बाकी ये चीज़ ना दे, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा घुमाया फिराया जा सकता है, इन्हीं में आपस में घुमाएगा। मतलब इस फिगर को जब भी आपके पास ऐसा फिगर आए तो एक ये त्रिभुज लेना है, एक ये त्रिभुज बड़ा लेना है, दोनों त्रिभुज को लोग आपस में कंबाइन करोगे, चीज़ें सारी निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसको इरेज कर दूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान, 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार अवनमन कोण क्रमशः इतने इतने। अब देखो इसने क्या कहा है, एक मीनार के शिखर से, मीनार है उसके शिखर से एक मीनार हमने बनाया, अब देखो मीनार के शिखर से क्या किया गया है इसने, मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान के छत तथा आधार का अवनमन कोण। अवनमन का मतलब क्या हो गया कि मकान जो है वो छोटा है। ठीक है, बेशक से 50 मीटर का है। ठीक है, 50 मीटर ऊंचे मकान, और 50 मीटर बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तो 50 मीटर ऊंचा मकान है। ठीक है, और उस पे लेकिन ये जो मीनार है वो और ज़्यादा ऊंची है। अब यहाँ से इसके छत का अवनमन कोण और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसने क्या देखा, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर अवनमन कोण जो है ये है 30 डिग्री, और ये जो दे रखा है पूरा बड़ा वाला ये 60 डिग्री है। डन, ये 60 डिग्री हो गया, वो 30 डिग्री हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये है h और ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसको भी h क्यों लिखे, ये 50 है तो 50 नीचे लिख देते हैं, h ना लिख के इसको 50 लिखा और इसको हमने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो चुका ही है कि भाई यहाँ पर ये a लिखा, b लिखा, c d और इसको e लिख दिया है। ठीक है, ये 60 है तो इसको भी 60 लिख सकते हैं, ये 30 है तो इसको भी 30 लिखा जा सकता है। ठीक है, अंत एकांतर कोण से इसको 30 लिखा जा सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर 50 हो गया और ये x हो गया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने इसको h लेते हैं, h ही ले लेते हैं, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन सेम हो जाएगा, ये h हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो इसको x ले लिया था। भाई सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेम टू सेम, सिर्फ नंबर बदल गए हैं, सिर्फ नंबर बदल गए हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं इसको हल करके बता देता हूँ यहाँ पे। अब हल करने में देखते हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज AED, इसको फटाफट हल कर देते हैं। इसमें भी लगेगा हमारा 10 लगेगा, तो 10 30, 10 30 डिग्री, और बराबर में लंब कितना है तो h है, और आधार कितना है तो ED है, ED कितना था x था। ठीक है, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, 10 30 का मान 1/√3 होता है और ये h/x होता है। x को उठा के इधर भेज देंगे और √3 को इधर कर देंगे तो √3h आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन।
एक्स का मान इतना आ गया। अब आते हैं बड़े त्रिभुज पे। बड़े त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। इसमें देखते हैं तो इसमें भी लगेगा हमारा tan थीटा। tan कितना 60 डिग्री है तो 60 लगेगा, तो tan 60 लगा देते हैं। और इसमें है लंब कितना, तो ए बी बटे में ए सी, मतलब ए बी कितना है तो h प्लस में 50 है और ए सी कितना है तो x है, यह आ गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो tan 60 होता है √3 और बराबर में कितना है h प्लस में 50 बटे में x है। ठीक है, इस x को इधर किया तो √3x हो जाएगा और इस h का मान यहाँ से निकाला है या फिर x का ही मान, x का मान कितना है √3h है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x का मान यहाँ पर लिख दिया √3 और इसकी जगह लिख दिया √3h लिख दिया और बराबर में h प्लस में 50 लिख दिया। और ये चीज़ हमने सिद्ध कर रखी थी कि x बराबर में है √3h है। ठीक है, अब यहाँ से गुना करो 3h बराबर में h प्लस में 50 है। ठीक है, इस h को उठा के इधर लाएंगे तो ये आएगा 2h बराबर में 50 आएगा और h का मान कितना आ गया तो 2 से भाग कर देंगे और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है 25 मीटर होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं BC की, क्योंकि पहले तो इसने क्या था मीनार की, BC नहीं निकालना, बस मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो मीनार की ऊंचाई के लिए ये h आ गया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई जो कि कितना है हमारे पास AB और ये आ गई है x प्लस में 50 और ये कितना आ जाएगा x है हमारे पास कितना 25 प्लस में 50 बराबर में 75 मीटर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मीनार थी उसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, 18 में भी ऐसे ही आया है, 19 में भी सेम क्वेश्चन ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इरेज करते हैं। चलो यहाँ पर क्या चीज़ें, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं भाई रिवीजन, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे 11-12 से आ रखे हैं। ठीक है ना, 11-12 से 2004 के भी कुछ क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन वो पैटर्न आ रखे, सारे पैटर्न आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, यानी हमने देख लिया भाई क्या लेवल था। भाई लेवल तो ठीक ठाक था। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ईजी था या बहुत हार्ड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम हर तरह के पैटर्न को हमने यहाँ पे सॉल्व किया भाई, जैसे भी क्वेश्चन थे सबको हमने कंप्लीट किए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी इसका एक आगे का सेशन जो हम लाएंगे जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और बाकी इसके कंसेप्ट वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेना, जो कि हमारी कंसेप्ट वीडियो दी हुई है उसको कंप्लीटली आप पढ़ लेना, समझ लेना, तभी ये चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है। ठीक है, ये चैप्टर पता है तुम्हें, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो आपका दोनों मिला के आ रहा है 10 मार्क्स का आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। ओके, चलो भाई उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। ठीक है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पूरा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि आपको कहा जाए कि भाई क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बिल्कुल अरेंज है, यानी आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब में होता है कोई भी टॉपिक, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का आपको कंसेप्ट वीडियो देखना है, तो कंसेप्ट वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे जाओगे दुनिया भर की आ जाएगी, आप कंफ्यूज जाएंगे भाई क्या देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आप आइए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड सारे हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करिए, हिंदी मीडियम पे क्लिक करते क्लास 10th को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते आपके सामने पूरा देखो इस तरह का सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कोई भी वीडियो पुरानी देखनी, जैसे कि मैंने कहा कंसेप्ट वीडियो देखनी थी त्रिकोणमिति की, तो आप यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ आप देखोगे हमने जितने भी टॉपिक अभी तक कवर किए सारे टॉपिक आपके सामने आ गए। ठीक है, इसमें आपने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर क्लिक किया, भाई उसके कंसेप्ट देखने उस पर क्लिक किया, त्रिकोणमिति के परिचय का कंसेप्ट देखना है उस पर क्लिक किया, उसके अंदर सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, जो भी जैसे कि कंसेप्ट वीडियो फिलहाल देखिए, और भी चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आप एलेबोरेट कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ओके,
और जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम वाले होते हैं, मज़े में आप देखोगे हर चीज़ें कवर होने वाली है। ठीक है, और बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें कि आप क्या करते हैं, जिसमें कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। जैसे कि आप अभी यूपी बोर्ड वाले हैं तो यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और वो क्लासेस आप रेगुलरली देखिए। आप अगर रेगुलर पंक्चुअल रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करा गया हमने, तो हमने एक रेगुलर क्लासेस लॉन्च की हुई है कि भाई तुम्हारी क्लासेस होती रहेगी, रेगुलरली होती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, कम्युनिटी पोस्ट पे आप क्या कहते हैं चेक करते रहिएगा कि भाई कब कौन सी क्लास हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और कोई दिक्कत ना हो आपको। ओके, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट, बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही है कि मैग्नेट ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए 100% फ्री एजुकेशन। तो आप तो इसकी स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान जो भी हैं, जो भी जान पहचान है जो इस कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। आपका फ़ायदा हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा मिले तो बहुत ही फ़ायदामंद होगा। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।